सभी मेरे वीडियो देखने वालों को स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान की तरफ से जय निखिल महादेव की। सदगुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे ताकि हमारा जीवन इस संकट की घड़ी में भी आराम से और आनंददायक बन सके। जीवन को आनंददायक बनाने के लिए आप अपने जीवन में साधना को महत्वपूर्ण स्थान दें, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में, ताकि हमारा जीवन और अधिक संवर सके। अभी मैं जानता हूं कि सभी लोग इस वक्त बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन यह एक प्रकृति का हमारी हानि जो हमने की है, प्रकृति हमें सुधारने का मौका दे रही है। आप इस प्रकृति से दूर मत भागिए। आप प्रकृति में बनी हैं। कहते हैं कि जो प्रकृति के जितना नजदीक रहेगा उतना ही वह खुश और प्रसन्नचित रहेगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, सन 1985 में एक बात गुरुदेव ने हमें बताई थी। वह क्या थी कि एक बार सदगुरुदेव हमें बोले सबके सामने कि एक ऐसी प्रक्रिया शरीर के अंदर है जो केवल इंसान ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। वह क्या है? वह है अपनी हंसी, खिलखिला के हंसना। हंसना एक बहुत ही बढ़िया औषधि का काम करता है, लेकिन 1985 से लेके आज 2020 में मैं देख रहा हूं कि लोग बाग केवल खोखली हंसी जी रहे हैं। खोखली हंसी का मतलब होता है केवल ऊपर से है कर देना और अंदर से घुटन पैदा हो रखी है। सदगुरुदेव भगवान ने बताया था कि ये एक भगवान की तरफ से मिला हुआ हमें तोहफा है, वो भी फ्री। तो फिर इसमें कंजूसी कैसी? तो मैं आप लोगों को आज ये कहना चाहूंगा कि जब भी हंसे तो जोर से हंसे, दिल खोल के हंसे, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है अपने सांसों को अंदर लेने की और बाहर निकालने की। और इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, और अगर फेफड़े मजबूत होंगे और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का सही रहेगा तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग जब भी मौका मिले हंसने का जरूर हंसिए। और आजकल तो मैं जहां देखता हूं एक शर्म महसूस करने लग गए हैं। अगर कोई व्यक्ति जोर से हंस जाता है तो लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। आप ही देखिए कि ऐसा क्या कर दिया उसने। मैं मानता हूं कि उसने अपने जीवन का एक बहुत सी प्रक्रिया अपना रखी है, और वह प्रक्रिया हमको भी अपनानी चाहिए। जब भी हंसे जोर से हंसे और खिलखिला के हंसे, अंदर की हंसी हंसे, बनावटी हंसी नहीं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है इसकी भी क्लासें देनी पड़ेगी मुझे ये। और अब जो समय आ गया है उस पर आदमी इतना चालाक हो गया कि हंसी भी स्टाइल से हंसने लग गया है। थोड़ा सा यूं किया, चलो जी हंसी पूरी हो गई। ये हंसी नहीं है, हंसी अंदर से आनी चाहिए। सदगुरुदेव का आशीर्वाद है, आप सभी हंसिए और जी खोल के हंसे। ये भी एक प्रक्रिया है मेडिटेशन की, आप करें। एक बात का ध्यान रखो, साधना के पद पर ना तो कोई स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। वह पूर्ण एक संपूर्ण साधक है, और साधक की यात्रा शून्य से प्रारंभ होकर ब्रह्म तक पहुंचनी चाहिए। वही साधक कहलाता है, और गुरु के माध्यम से ही ब्रह्म तक हम पहुंच सकते हैं। वहां की यात्रा संपन्न हम कर सकते हैं। जिसने गुरु को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। जो गुरु से एकाकार हो गया वह ब्रह्म से एकाकार हो गया। उसने ब्रह्म से साक्षात्कार करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये ध्यान रखो। होनी चाहिए तुम्हारे पैरों में ताकत, आंखों में चिंगारी और हृदय में बगावत, तो ब्रह्म से आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सदगुरुदेव के आदेशा अनुसार, क्योंकि सदगुरुदेव स्वयं ब्रह्म होते हैं। हम भी रोज एक भजन गाता हूं मैं, बहुत प्यारा। शिष्य पुत्र दास हम, आपका प्रयास हम, केवल शरीर ये आप ही तो प्राण है। धारण शरीर किया साक्षात ब्रह्म ने, ऐसे सतगुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम है। लालन कर पालन कर नारायण कहलाए आप।
लालन कर पालन कर नारायण कहलाए आप, ऐसे सतगुरु नारायण को प्रणाम है। भोलेनाथ शिव बन तंत्र मंत्र ज्ञान दिया, भोलेनाथ शिव बन तंत्र मंत्र ज्ञान दिया, ऐसे सतगुरु भोले जी को प्रणाम है। शिष्य पुत्र दास हम, आपका प्रयास हम, केवल शरीर ये आप ही तो प्राण है। सदगुरुदेव में तीनों ही रूप समाहित होते हैं और वह स्वयं अनुभव सिद्ध होते हैं और वह शिष्य को भी अपने साथ सिद्धाश्रम में ले सकते हैं। वहाँ बैठे आज भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कृष्ण भगवान, पुलस्त्य ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, इनसे आपको मिलवा सकते हैं। लेकिन कब, ये कब होगा? जब आप पूर्ण रूपेण समर्पित गुरु पे हो जाएंगे, सदगुरुदेव पे हो जाएंगे और सदगुरुदेव भी वह जो सिद्धाश्रम में जा सके आ सके। ऐसे बहुत ही कम योगी हैं जो आज सिद्धाश्रम जाके वापस आते हैं ग्रस्त रूप में। कुछ लोगों के बारे में सदगुरुदेव ने हमें बताया था, मैं आपको आने वाले आगे वीडियो में बताऊंगा ये बातें। सिद्धाश्रम कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। सिद्धाश्रम वह है जहां से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रकृति हमारे साथ खेल खेल रही है, ये बहुत ही अच्छा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप साधना के माध्यम से इसे समझें और प्रकृति में अपने आप को देखें और प्रकृति के पास जितना बैठेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे और जीवन में साधना करते रहेंगे तो आगे से आगे आपका जीवन अच्छा से अच्छा और प्रसन्न से प्रसन्न रहना लग जाएगा। साधना के बारे में पढ़कर लोगों, जो आजकल लोग हैं, तो सुनकर लोग आधे अधूरे ज्ञान के साथ ही साधना करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन पूर्ण ज्ञान न होने के कारण प्राय उनको असफलता मिलती है, ये मैंने देखा है। और असफलता मिलने पर उनके मन में एक ही बात आती है, यह सब मंत्र तंत्र यंत्र ये सब झूठा है, ढकोसला है, इन बातों से, इन मंत्रों से कुछ नहीं होता। ये एक छलावा समझ के, समय की बर्बादी समझ के वह इस रास्ते से, इस मार्ग से हट जाते हैं। क्योंकि कुछ गुरु लोग या कुछ मंत्र बताने वाले लोग, ना उन्होंने कभी मंत्र जाप किया, ना उन्होंने देखा साधना के बारे में, और उन्होंने जो मन में आया वह बता दिया और बोले बेटा कर ले, इससे तेरा सिद्ध हो जाएगा। यही हम गलती करते हैं। सदगुरुदेव की शरण में जाने पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सदगुरुदेव आपको आगे से आगे आपके मार्ग पर प्रयासरत रहेंगे और आपको आगे से आगे ले जाने में उनकी पूरी पूरी आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु बुद्धिमान नहीं है इसमें। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो सोच विचार कर बोलता है और अपने प्रति धारणा बनाता है। और आप साधना करें यह वह कहता है, आप स्वयं करें, किसी और से ना करा के आप स्वयं करें। संबंधित साधना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, फिर इसके बारे में निर्णय लें। हाँ, साधना प्रारंभ करने से पूर्व या साधना करते समय निम्न सूत्रों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो असफल नहीं होंगे, हमें सफलता प्राप्त होगी ही होगी। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप सदगुरुदेव पर पूर्ण रूपेण विश्वास, समर्पण, श्रद्धा करेंगे। जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं, दिन ऐसे आते हैं जिनका उपयोग हम उस समय कर लेते हैं तो हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान का तात्पर्य क्या है? समय को पहचान लेना। यदि ठीक समय पर ठीक कार्य किया जाए तो उसका फल शुभ ही शुभ होता है। ये अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं आपको। आज किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव आप हमें पूजा की विधि और माला फेरने की विधि बताएं। तो बेटा, माला फेरने की विधि 3 तरह से होती है, मैं आपको आने वाले चैनल वीडियो में बताऊंगा। और पूजा पद्धति सबसे पहले सर्वप्रथम हम गणपति से स्टार्ट करते हैं। गणपति से बोलने के बाद फिर हम गुरुदेव की पूजा करते हैं। उसके बाद आपके जो भी इष्ट हैं उनकी पूजा हम करते हैं। ये क्रम रखें और सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य भगवान ही हमें आरोग्यता का आशीर्वाद देने वाले होते हैं। और जब
आशीर्वाद अगर हमको मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि कहा गया है कि गुरु आशीर्वाद में ही सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ होता है। मैं भी अपने सदगुरुदेव से आप सभी लोगों के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि आप आरोग्यता रहें। और मैं आज आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूं आयुर्वेदिक के बारे में, जो मेरे सदगुरुदेव से मुझे प्राप्त हुई थी। आँख आँख को आप सभी जानते हैं, उसे हम आंकड़ा भी बोलते हैं। और उसे हम आंकड़ा बोलते हैं। आंकड़ा जो है उसका कभी आपने फल देखना, अपने हथेली पे रखना, फल आता है उसमें एक डोडी सा, वो देखना, उसको आप देखेंगे। क्योंकि कहा गया है कि सारे प्रकृति के जितने भी दिए हुए हैं, सभी फल या सब्जियां या प्रकृति जो देन है, उसको आप गौर से देखेंगे तो वह सभी कुछ ना कुछ संदेश हमें देते हैं कि अपने शरीर के लिए किस जगह वो काम आएंगे और उसको खाने से क्या लाभ होगा। ये सभी दुर्लभ जो रहस्य हमें गुरुदेव ने बताए हैं, वह सभी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप देखते रहिए मेरा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताइए। और जो अभी महामारी चल रही है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल संयम और सावधानी दोनों बरतनी है। आप हम सब मिलके इस युद्ध में जीत जाएंगे, क्योंकि भारत हमेशा अग्रणी रहा है और अग्रणी ही रहेगा। ये ऋषि मुनियों का है, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। हम भी किसी न किसी ऋषि की संतान हैं। तो मैं सदगुरुदेव भगवान से आशीर्वाद चाहता हूँ सबकी सफलता के लिए। जय श्री निखिलम महादेव की।